नीट पीजी की काउंसलिंग प्रोसेस क्या है? एमसीसी की काउंसलिंग आखिर होती कैसे है? ऑल इंडिया कोटा में सीट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है? डीम्ड यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग स्टेट से होगी या ऑल इंडिया कोटा से? क्या सेकंड राउंड की अलॉटेड सीट छोड़कर मैं थर्ड राउंड में पार्ट ले सकता हूँ? क्या थर्ड राउंड या स्ट्रे राउंड की अलॉटेड सीट मैं छोड़ सकता हूँ? और अगर मैं छोड़ता हूँ तो क्या होगा? रजिस्ट्रेशन फीस कितनी है? सिक्योरिटी डिपॉजिट कितना है? अगर मैं सीट छोड़ता हूँ तो क्या मेरा सिक्योरिटी डिपॉजिट चला जाएगा? अगर यही सब सवाल आपके दिमाग में घूम रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। Hello everyone, I am Dr. Shivam Sharma from SOS Medical College and Hospital, Jaipur and welcome to Medically Unscripted। तो आज हम बात करने वाले हैं नीट पीजी काउंसलिंग प्रोसेस की। आज हम बहुत ही बेसिक डिटेल्स जैसे एमसीसी सीट डिस्ट्रीब्यूशन से लेकर स्ट्रेट राउंड वैकेंसी सीट्स तक की बात करेंगे और एज ए कैंडिडेट आपके लिए क्या जानना इंपॉर्टेंट है और आप क्या मिस नहीं कर सकते इस पे बात करेंगे। तो ये वीडियो एंड तक देखना ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना हो पाए और आपको अच्छा कॉलेज या अच्छी ब्रांच मिल पाए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एमसीसी ऑल इंडिया कोटा के सीट डिस्ट्रीब्यूशन एंड काउंसलिंग प्रोसेस की। नीट पीजी काउंसलिंग में सभी स्टेट्स की 50% गवर्नमेंट सीट्स आती है और जो बची हुई 50% सीट्स है वो स्टेट काउंसलिंग से की जाती है। एमसीसी काउंसलिंग में 100% सीट्स कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की भी होती है, जैसे जो रांची और असम में सिचुएटेड है। 50% स्टेट्स की ऑल इंडिया कोटा सीट्स और ये 100% सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की सीट में सेम रिजर्वेशन पॉलिसी है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती है। अब हम बात करते हैं डीम्ड यूनिवर्सिटीज की। डीम्ड यूनिवर्सिटीज की 100% सीट्स एमसीसी ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग से आती है, जिसमें कोई भी रिजर्वेशन नहीं होता। उसके बाद 100% डीएनबी सीट्स आती है। डीएनबी सीट्स दो इंस्टीट्यूट में होगी, या तो वो स्टेट इंस्टीट्यूट में होगी या फिर प्राइवेट इंस्टीट्यूट में होगी। अगर वो स्टेट इंस्टीट्यूट है तो उसमें रिजर्वेशन पॉलिसी स्टेट की एप्लीकेबल होगी, बट अगर वो प्राइवेट है तो उसमें कोई भी रिजर्वेशन नहीं लगेगा। उसके बाद हम बात करते हैं 50% सीट्स ऑफ एएमयू, बीएचयू, आरएमएल, ईएसआईसी हॉस्पिटल, दिल्ली यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल एंड वीएमएमसी। इसमें जो बची हुई 50% सीट्स है वो इंस्टीट्यूशनल कोटा से फिलअप की जाती है। जो स्टूडेंट्स ने वहां से यूजी की है वो सीट्स उन्हें मिलती है। अब हम थोड़ी बात करते हैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की। आपने एमसीसी की साइट पर रजिस्टर किया, आपने पूरा फॉर्म फिल कर लिया। रजिस्टर करने के बाद आपने रजिस्ट्रेशन फी सबमिट की और सिक्योरिटी डिपॉजिट सबमिट किया, जो कि इस टेबल में दिया गया है। आप देख सकते हैं कि 1000 रुपीज जनरल कैटेगरीज के लिए है एंड 25,000 इज सिक्योरिटी डिपॉजिट। तो रजिस्ट्रेशन फी देने के बाद, सिक्योरिटी डिपॉजिट देने के बाद आपने चॉइस फिलिंग की और चॉइस फिल करने के बाद आपने चॉइस लॉक कर दी और अब स्टार्ट हुआ फर्स्ट राउंड। फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आने के बाद अगर आपको कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई है तो आप सेकंड राउंड की चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई भी रजिस्ट्रेशन फीस नहीं देनी होगी। अगर आपको कोई भी सीट अलॉट हो जाती है और अगर आपको वहां ज्वाइन नहीं करना है तो आप वहां से फ्री एग्जिट ले सकते हो। फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग इज फ्री एग्जिट राउंड। आप फ्री एग्जिट लेकर सेकंड राउंड की चॉइस फिलिंग कर सकते हो और अगर आपको सेकंड राउंड में कॉलेज मिल जाता है तो वहां पे आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें जो आपकी फर्स्ट राउंड में जो आपको सीट मिली थी वो नल एंड वॉइड मानी जाएगी। और थर्ड ये हो सकता है कि आपने ज्वाइन कर लिया है और आप सेटिस्फाइड भी हैं तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आप सेटिस्फाई नहीं है अपनी सीट से तो आपको ऑप्शन मिलेगा सेकंड राउंड के अपग्रेडेशन का। वहां पे एक ऑप्शन आएगा जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी भी आपसे मांगेंगे जब आप डॉक्यूमेंटेशन के लिए वहां जाएंगे कि यू वांट टू अपग्रेड इन नेक्स्ट राउंड और नॉट। तो इफ यू वांट टू अपग्रेड आप आसानी से वहां पे अपग्रेड कर सकते हैं और जैसे ही सेकंड राउंड स्टार्ट होगा आप चॉइस फिलिंग कीजिए। इसके लिए भी आपको रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं सेकंड राउंड की। सबसे पहले तो इसमें फ्रेश रजिस्ट्रेशन ओपन हो जाता है। अगर आपने अभी तक भी रजिस्टर नहीं किया है, अगर आपने फर्स्ट राउंड में रजिस्टर नहीं किया है तो आप सेकंड राउंड में फ्रेशली रजिस्टर कर सकते हैं। अगर आपको सेकंड राउंड में सीट अलॉट नहीं होती है तो आप थर्ड राउंड में चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। अगर आपको सीट अलॉट हो जाती है पर आप कॉलेज में ज्वाइन नहीं करते हैं तो आपका जो सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया गया था वो लॉस हो जाएगा और अब आपको फ्रेशली रजिस्टर करना पड़ेगा थर्ड राउंड के लिए, जिसमें आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट फिर से देना होगा। अब सेकंड राउंड में अगर आपको अलॉट हो जाता है, आप ज्वाइन कर जाते हैं और आप सेटिस्फाई हैं तो आप कॉलेज को ज्वाइन कीजिए और कंटिन्यू कीजिए। और अगर आप सेटिस्फाई नहीं है तो आप थर्ड राउंड के लिए एलिजिबल हो और आप अपग्रेड कर सकते हैं। बस आप जो वो फॉर्म फिल करते हैं उसमें आपको अपग्रेडेशन में यस टिक करना होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको फर्स्ट राउंड में अपग्रेड करके सेकंड राउंड में कोई भी सीट मिली है तो आपकी जो फर्स्ट राउंड की सीट है वो नल एंड वॉइड हो जाएगी। अब आप वापस वो सीट नहीं ले सकते हो। अब आपको जो सेकंड राउंड में अपग्रेडेड सीट है वहां पे आपको ज्वाइन करना ही होगा। आपने फर्स्ट राउंड में जिस कॉलेज में ज्वाइन करने के बाद डॉक्यूमेंट्स दिए थे वहां से सभी डॉक्यूमेंट्स और रिलीविंग लेटर वापस लेना होगा और जो न्यू कॉलेज है वहां पे वो रिलीविंग लेटर एंड डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे। इसलिए जो भी चॉइस फिलिंग आप करें बहुत ही ध्यान से कीजिए और जो ब्रांच आपको चाहिए और जो कॉलेज चाहिए सिर्फ वही फिल कीजिए। ऐसे मत कीजिए जो आपको नहीं चाहिए, क्योंकि वो अगर मिल जाता है तो आप कहीं ना कहीं काउंसलिंग में फंस सकते हैं। इसलिए इस प्रोसेस को समझना बहुत जरूरी है। और अगर आपने अपग्रेड के लिए फर्स्ट राउंड में डाला और आपको सेकंड राउंड में कोई भी सीट नहीं मिली
तो घबराने की बात नहीं है, आप फिर भी थर्ड राउंड में अपग्रेड के लिए डाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं थर्ड राउंड की। थर्ड राउंड में भी फ्रेश रजिस्ट्रेशन ओपन हो जाता है। आपने अभी अभी तक भी अगर सेकंड राउंड तक भी पार्ट नहीं लिया है, तो आप फ्रेशली रजिस्टर कर सकते हैं थर्ड राउंड के लिए। अगर आपको थर्ड राउंड में कोई सीट नहीं मिली है, तो आप स्टे राउंड का इंतजार कीजिए और जैसे ही विंडो ओपन होती है, आप चॉइस फिल कर सकते हैं। अगर आपको थर्ड राउंड में सीट अलॉट हो जाती है और अगर आप ज्वाइन नहीं करते, तो आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट लॉस हो जाएगा और आपकी नीट पीजी काउंसलिंग की जर्नी यहीं खत्म कर दी जाएगी। अब आप आगे पार्ट नहीं ले सकते हैं, आप स्टे राउंड में नहीं जा सकते अगर आपको अलॉट हो गया और आपने ज्वाइन नहीं किया तो। अगर आपको अलॉट हो गया थर्ड राउंड में और आपने ज्वाइन कर दिया, तो कोई ऑप्शन नहीं है अपग्रेड करने का। अब आप अपग्रेड नहीं कर सकते, तो जिस भी कॉलेज में आपने ज्वाइन किया है उसमें कंटिन्यू कीजिए। अब अगर थर्ड राउंड में आपको अलॉट हो गया है और आपने ज्वाइन कर लिया है, तो अब पहला तो आप अपग्रेड नहीं कर सकते, दूसरा आप रिजाइन भी नहीं कर सकते। तो जो भी कॉलेज आपको मिला है वो आपको ज्वाइन करना होगा। हम बात करते हैं स्टे राउंड की। स्टे राउंड में अगर आपको अलॉट हो गया तो आप ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपको स्टे राउंड में अलॉट नहीं हुआ है, तो आप स्पेशल स्टे राउंड का वेट कर सकते हैं या फिर नीट पीजी प्रिपरेशन नेक्स्ट ईयर की वापस स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको स्टे राउंड में सीट अलॉट हो गई है पर आपने फिर भी ज्वाइन नहीं किया, तो आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट तो लॉस होगा ही होगा, प्लस आपको 1 साल के लिए बैन कर दिया जाएगा और डिबार कर दिया जाएगा नीट पीजी काउंसलिंग अटेंड करने के लिए। सो बी कॉशियस व्हाइल अटेंडिंग द काउंसलिंग इन अ प्रॉपर वे। आप जो भी चॉइस फिल करें, जो भी ब्रांच या कॉलेज फिल करें, आपको जो सच में लेनी है या सच में आपको सही लगती है वही फिल करें। बाद में ऐसा है कि आपको छोड़ना पड़े तो उसमें बहुत डिफिकल्टीज आती है। अगर आपने समझिए आपने थर्ड राउंड में आपने कोई अलॉट हो गया आपको और आपने ज्वाइन कर लिया, तो आप रिजाइन भी नहीं कर सकते अब और आप पार्ट भी नहीं ले सकते फर्दर राउंड ऑफ काउंसलिंग्स में। तो अगर आपको फिर भी छोड़ना है, तो आपको पूरा का पूरा बॉन्ड देना होता है जो किसी भी मेडिकल कॉलेज या स्टेट का बॉन्ड होता है। बी कॉशियस अबाउट दिस। आपका पूरा फ्यूचर इस काउंसलिंग प्रोसेस पे डिपेंड करता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। और ऐसे ही आगे वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें मेडिकली अनस्क्रिप्टेड।